नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम वास्तु क्लास में। वास्तु क्लास ये कार्यक्रम है और आप लोगों की बेहद डिमांड पर ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें मैं आपके साथ होंगी और साथ ही साथ इसमें होंगे ज्ञानी जी के द्वारा बताए गए उपाय, उनके इंस्ट्रक्शंस जो वो हमें फॉलो करने के लिए कहते हैं। वास्तु क्लास के इस एपिसोड में बहुत सारी जानकारियां हम आप लोगों को देंगे और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वास्तु सार बुक के बारे में। मेरे पास बहुत सारे लोगों के जो है कमेंट आए हैं कि भाई ये बुक क्या है, इस बुक को हम कैसे ले सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि इस बुक को हम कैसे ले सकते हैं। तो दर्शकों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बुक के अंदर क्या है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, इस बुक के अंदर पूरा सार है वास्तु का। पूरा कहूं तो शायद गलत होगा, क्योंकि ज्ञानी जी हमेशा ये कहते हैं कि मैं तो सिर्फ 2% वास्तु जानता हूं। वो अलग बात है, जानकारी उनको बहुत ज्यादा है और मेरी नजरों में वो पूरे मैं कहूंगी कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट वास्तु एक्सपर्ट हैं। ऐसा हालांकि वो बोलने के लिए मना करते हैं, लेकिन फिर भी मैं दिल से उनको मानती हूं, इसीलिए मैं इस बात को कहूंगी। और आप लोगों के कमेंट तो खैर आते ही हैं। वास्तु सार बुक ज्ञानी जी के द्वारा ही लिखी गई है। उस बुक के द्वारा अगर आप चाहें तो अपने घर का पूरा वास्तु भी देख सकते हैं, और अगर आप घर बना रहे हैं तो वो वास्तु सार बुक आपकी बहुत मदद करेगी। पूरी जानकारी उसके अंदर है कि अगर आप कोई घर बना रहे हैं तो भाई ईशान कोण में क्या होना चाहिए, वायु कोने में क्या होना चाहिए, अग्नि कोण में क्या होना चाहिए और नैऋत्य कोने में क्या होना चाहिए, और इन कोणों का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, दिशाओं में किस दिशा में क्या होना चाहिए, खिड़की कहाँ होनी चाहिए, खिड़की के एंगल कैसे होने चाहिए, WC बाथ कहाँ होना चाहिए, स्टोर रूम कहाँ होना चाहिए, हमारे घर के जो हम लोग पेंट कराते हैं, व्हाइट वॉश कराते हैं, उसका कलर कैसा होना चाहिए। ये बहुत सारी जानकारी वास्तुसार बुक में है। सच बात बताऊं तो अगर आप इस किताब को खरीदते हैं, या ये किताब आप देखिए, खरीदना कोई सेल नहीं कर रहे हैं, इसकी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, आप लोगों के ही मैं कह सकती हूँ कि डिमांड पर मैं वास्तुसार ये जो पुस्तक है इसकी जानकारी आप लोगों को दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। हम कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं इसका, बस ये जानकारी है आप लोगों के लिए कि इस बुक की हेल्प से आप लोग एक कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर सकते हैं। पूरी जानकारी आप लोगों को मिल सकती है। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर, हालांकि ज्ञानी जी कहते हैं कि अग्नि कोने में किचन होना चाहिए, क्योंकि रसोई अग्नि के द्वारा ही हम खाना बनाते हैं, तो अग्नि कोने में रसोई होनी चाहिए। लेकिन अग्नि कोने में रसोई ना हो तो क्या हो, नैऋत्य कोना बढ़ा हो, कटा हो तो क्या हो, या फिर अग्नि कोना आपका कटा हो, बढ़ा हुआ हो तो क्या होना चाहिए, तो क्या होता है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो ये सारी जानकारी उस पुस्तक के अंदर है। अच्छा, ये तो बात होगी जानकारी की। अब यहां पर बारी आती है कि आप उस बुक को कैसे मंगा सकते हैं। बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं, बहुत सारे, कि चाहिए बुक हम कैसे मंगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इस बुक को आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, आप इस बुक को ऑर्डर भी कर सकते हैं। जितनी मेरी जानकारी है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, Amazon पे भी ये बुक उपलब्ध है, आप चाहें तो वहां से भी मंगा सकते हैं, जितनी मेरी जानकारी में है। नहीं तो आप www.vastuassociates.com, ये एक वेबसाइट है ज्ञानी जी की, www.vastuassociates.com। आप इस वेबसाइट पर लॉगिन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे आप, वहां पर जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो राइट हैंड साइड में सबसे लास्ट वाला कॉलम होता है कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट अस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे कुछ मोबाइल नंबर होंगे, वो ज्ञानी जी के ऑफिस के ही नंबर हैं। ज्ञानी जी की सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगती है, वो एडवर्टीजमेंट करने में ना बिलीव नहीं करते हैं। उनको लगता है जो सत्य है वो लोगों के सामने आ ही जाएगा, और एक्चुअल में ऐसा होता भी है। सच्चाई किसी से छिपती नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो ज्ञानी जी सिम्टम्स मैच करते हैं ना, कि अगर आपके घर में वास्तु मतलब डिस्टर्ब है तो ऐसा हो रहा होगा,
ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। चलिए हम वापस से वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो कॉन्टैक्ट अस का आप लोगों के लिए कॉलम है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, उस नंबर पे फ़ोन करके आप अगर वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, या आप नक्शा बनवाना चाहते हैं, कुछ भी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। इनफैक्ट बुक भी आप मंगा सकते हैं और बुक आपको कुरियर कर दी जाएगी। थोड़ा बहुत जो चार्ज होगा वो भाई दे दिया जाएगा, या होता है नहीं होता है चार्जेस के बारे में सच में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप वो बुक ले सकते हैं। नहीं तो आप इस बुक को ज्ञानी जी की जो वेबसाइट है vastuassociates.com, उस पर पीडीएफ फॉर्म में भी वो वेबसाइट वहां पर पड़ी, वो बुक वहां पर पड़ी हुई है। तो उस पीडीएफ फॉर्मेट में भी वहां पर आप उस बुक को बाकायदा देख सकते हैं। पेज पलट पलट के क्लिक कीजिएगा, पेज पलट जाएगा, क्लिक कीजिएगा, पेज पलट जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको उस पूरी वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसके अलावा लोगों के मेरे पास बहुत सारे सवालों में आए हैं कि ये दादाजी कौन है, पूज्य दादाजी कौन है, जिसका जिक्र अक्सर यानी जी अपने कार्यक्रम में करते हैं। मेरे भी मुंह से आपने सुना होगा कि पूज्य दादाजी के आशीर्वाद से आप ये कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। देखिए दादाजी एक सुप्रीम पावर हैं, उनका आशीर्वाद के द्वारा, ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं हो रही, मैं आपको बता दूं। अगर आपको ये लगता कि दादाजी बिल्कुल चमत्कार कर देंगे, क्योंकि आजकल का जमाना चमत्कार को नमस्कार वाला है, तो ऐसा नहीं है। वो एक सुप्रीम पावर है। अगर आपके मन में श्रद्धा है, भावना है, मन में निष्ठा है, तो बहुत सारे लोगों के काम बने हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो पूज्य दादाजी कौन है, उनके उपाय कैसे होते हैं, कैसे आप कर सकते हैं, दादाजी का संकल्प कैसे लेना होता है, ये सारी जानकारी और वास्तु को लेकर भी बहुत सारे सवाल जो आपके मन में चल रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मेरा घर तो ऐसा है, अब मैं क्या करूं, यहाँ पर किचन नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी किचन है तो मैं क्या करूं, यहाँ पर नैऋत्य कोने में ज्ञानी जी हमेशा कहते हैं कि जो घर का पावरफुल मैन है, क्योंकि नैऋत्य कोण सबसे पावरफुल होता है, तो नैऋत्य कोण में घर का जो हेड ऑफ द फैमिली यानी जो कमाऊ व्यक्ति है वो वहां सोना चाहिए, ताकि उसकी मतलब स्ट्रॉन्ग जो कहते हैं ना कि नैऋत्य कोना सबसे पावरफुल है। तो ये कोना आपको बाहुबली बना देगा, सिंपल सी भाषा में बात करूं तो मतलब पावरफुल बना देगा, आपको पकड़ बना के रखेगा फैमिली के अंदर। तो नैऋत्य कोने में बहुत सारी चीजें, तो भाई हम ये है नैऋत्य कोने में कमरा होना चाहिए लेकिन कमरा नहीं है, कुछ और है। तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको धीरे धीरे देने की कोशिश करेंगे। बाकी vastuassociates.com वेबसाइट पर जाकर आप ये बुक वास्तुसार मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन में मंगा सकते हैं शायद, या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं। आज के लिए वास्तुसार के इस पहले एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में आपको देंगी और भी बहुत सारी जानकारियाँ। आप लोग कॉमेंट लगातार करते रहिएगा, आप लोगों के कॉमेंट के जवाब मैं आपको दूंगी इसी एपिसोड के अंदर ही, इन्हीं एपिसोड्स में अंदर, यानी कि आने वाले वीडियोस में। थोड़ा सा सब्र आप लोग जरूर रखिएगा प्लीज, निराश मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, और प्लीज गुस्सा मत होइएगा कि हमारे सवाल नहीं लिए गए हैं, आप लोग हमारे सवाल क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में हमें सवाल मिलते हैं। एक एक करके भी अगर हम जवाब देने की कोशिश करेंगे ना, तो शायद आपका नंबर भी बहुत वक्त के बाद आएगा। थोड़ा सब्र जरूर रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहें तो इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, चाहें तो लाइक कर सकते हैं, चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भगवान आपका दिन शुभ करे, यही हमारी कामना है। नमस्कार।